वारिस पठान जी, यहाँ पर जो मंदिर के पक्ष वाले लोग हैं उनका यह आरोप है कि संभल में तो बकायदा कोर्ट से ऑर्डर था, उस ऑर्डर को लेकर सर्वे टीम गई थी, लेकिन वहां पर क्या हुआ, जो टीम गई थी उसके ऊपर ही हमला कर दिया जाता है। तो आप लोग एक मिनट, वारिस पठान जी से ये सवाल है, वारिस पठान जी से, अब वारिस पठान जी का भी समय आप ले जाएंगे तो कैसे चलेगा। वारिस पठान जी ये मुझे बोलने नहीं देंगे, प्लीज प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता है। ये नहीं, आप उनका आवाज कम करिए। अनुराग भदौरिया जी, वारिस पठान जी को भी बोलने दीजिए एक बार। वारिस पठान जी को, वारिस पठान जी सुनिए, बोलिए। देखिए चित्रा जी, बात ये अभी आचार्य प्रमोद जी बोल रहे थे कि हिंदू धर्म सनातन धर्म किसी को नहीं सिखाता कि आप इस तरह से जाके तोड़ फोड़ करें। तो मैं पूछना चाहूंगा ये कौन लोग थे जिन्होंने तोड़ फोड़ करी। और यहाँ पर बड़ी मुझे आश्चर्य हुआ कि डीयू के अपने आप को प्रोफेसर बोलने वाले वो बोल रहे हैं कि हिंदू फ्रस्ट्रेशन में आ गया है, हिंदू का गुस्सा ऊपर चला गया है, वो रुकने वाला नहीं है, ये कांग्रेस के राज में बना हुआ था प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1990, उसको नहीं मानेगा। तो इसका मतलब क्या देश में आप अराजकता फैलाना चाह रहे हो क्या? कायदा कानून को एकदम फिनिश कर दे, कोर्ट कचहरी पुलिस सबको घर भेज देंगे क्या? और इसी तरह लाठी डंडे लेके घुस जाएंगे सारी मस्जिदों को, दरगाहों को तोड़ देंगे। सर्वे टीम गई थी, किन लोगों ने हमला किया था? सर्वे टीम तो कोर्ट के आदेश पर गई थी ना, फिर उसको भी जस्टिफाई किया गया। सबको पता है। हाँ। अरे सरकार बताए ना, किसने दिया परमिशन? किसने दिया? सरकार परमिशन क्यों दिया? जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस है, जो बताता है कि 15 अगस्त 1947 के पहले की जितनी भी इस तरह की धार्मिक स्थल उसको आप टच नहीं कर सकते, नेचर कैरेक्टर उसका बदल नहीं सकते, तो फिर क्या जरूरत नहीं जानी। अभी देखिए अनुराग भाई इतना सारा बोल रहे तो मैं बोल दूंगा, वहां पे वीडियो वायरल और भी है। काफी लोगों ने समाजवादी पार्टी के पार्षद को फोन किया, नहीं किया, एमएलए को फोन किया, नहीं किया, विधायक को फोन किया, नहीं किया, कोई भी वहां पे, वो भी वीडियो है यहाँ पर। अभी एक मरतबा जब मैं बराबर बात कर रहा हूं, मुझे बात करने दो अनुराग भदौरिया, बताओ क्यों नहीं गए आपके पार्षद वहां? क्यों नहीं पहुंचा आपका एमएलए? क्यों नहीं पहुंचा आपका सांसद वहां पर? वीडियो है वो, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं रहता हूं। हाँ, वारिस पठान जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे ये सब दिखाने के लिए मुसलमानों के 90% वोट चाहिए आप लोगों को। और जब यहाँ पे मकबरे की दरगाह की बात आ गई आप सब चुपचाप बैठ गए और शुरू में चिल्ला पुकार मचा रहे हो। यहाँ पर बोलने नहीं दिया जा रहा है मुझे। अरे सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलता मैं। जो भी चाहे समाजवादी हो चाहे बीजेपी चाहे वारिस पठान हमेशा से हकीकत बोला है, सत्य बोला है। बोलते हो सबको पता है, इसलिए इसमें ज्यादा क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, किस तरफ से बोला? मैं नहीं बोला, मैं आपको वीडियो सुना सकता हूँ। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में नफरत फैल रही है, तो आपका भी फर्ज दायित्व बनता था वहां पर पहुंचना। हम लोग तो समाज के लिए हैं, समाज को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लोग समाज में एकता बनाने के लिए लड़ रहे हैं। हम राजनीति नहीं करना चाहते जैसे आप अपनी राजनीति चमकाना चाहते हो, जिस दल के साथ मिलकर आप चमकाना चाहते हो, जिस दल के लिए आप काम करते हो, सबको पता है, इसलिए आप बोलिए नहीं करना। जब मुसलमानों को जरूरत पड़ती है आप सब घर में बैठ जाते हो चुपचाप। फैलवा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं आपके विधायक वहां पे हिंसा कौन है फैलवा भाई? रहे हैं। इनको पता है, इनको तो मालूम ही नहीं विधायक कैसे बनते हैं, मालूम है? अपनी बारी में बोलेंगे ना, अपनी बारी में वो सही तो क्या गलत कह रहे हैं? आपका सांसद है, विधायक है और भी तमाम नेता है, जब बुलाया गया तो लोग वहां पर नहीं पहुंचे। वही तो वारिस पठान जी सवाल पूछ रहे हैं, उसी सवाल का तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। समाजवादी दोनों की तरफ बोल रहा हूँ, क्यों नहीं पहुंचे? यही नहीं पता है कि आरएलडी में विधायक कितने हैं, नहीं पता है कि इनके सांसद बहुत आपको तो चुप कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भैया उनको चुप कराओ, देखो बोले हर बार कटोरा लेके पहुंच जाते अरे हो। भैया हम लोग चुनाव लड़ते हैं, आप कितने टीवी पे आके यहाँ झूठे आप शांत हो सकते हैं 2 मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए प्लीज चुप हो जाइए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। आप लगातार सबके बीच में बोल रहे हैं। आप बात बोल रहा हूँ समाजवादी पार्टी को मैं, आरएलडी बोल रही है, बीच गलत है ना उनका आवाज वोट चाहिए होते हैं, लेकिन जब हकीकत में मुसलमानों के खड़े होने की बात आती है पूरी बात होगी। वारिस पठान जी को दिखाइए 2 विंडो में, ठीक है? सब लोग चुप रहेंगे। वारिस पठान जी अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए आप। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ बीजेपी तो हमको पता है कि खुली नफरत फैला रही है, पूरी तरह से अराजकता फैला रही है, कायदा कानून किसी का पालन नहीं करते हुए घुस गए, तोड़ फोड़ कर दिया। अब उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, अरेस्ट कब किया जाएगा, बुलडोजर कब चलेगा? दूसरी तरफ कुछ कथाकथित सेक्युलर पार्टियों की भी मैं बात करना चाह रहा हूँ। हमारे पास तो मीडिया के अंदर पूरा सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो आ रहे हैं, लोग खड़े रह के वीडियो बना के बोल रहे हमने तमाम लोगों को जो सेक्युलर पार्टी के नेता थे उनको फोन लगाए, स्थानीय एमएलए को फोन किया, विधायक कोई नहीं आया। आप भी तो नाम नहीं ले रहे ना वारिस पठान जी, मुसलमानों के आपको 90% वोट तो चाहिए। हाँ,
मैं तो समाजवादी पार्टी बोल रहा हूँ, बहन मायावती की पार्टी के नाम ले रहा हूँ, मैं तो तमाम उन पार्टियों के नाम ले रहा हूँ जो मुसलमानों के वोट ले लेके इक्तदार की कुर्सी पर तो बैठ जाते हैं चित्रा जी, लेकिन जब वक्त आता है फोन तक नहीं उठाते। बताइए, और ये वारिस पठान नहीं बोल रहा है, मीडिया के अंदर लोगों ने वीडियो वायरल कर करके भेजा है मुझे, वारिस भाई देखिए किस तरह का इनका चेहरा आप देखिए, बेनकाब करिए टीवी पर जाकर, जब आप डिबेट में जाएंगे तो बताइए किस तरह से मुसलमानों के साथ धोखेबाजी की जा रही है। तो मैं तो चुप नहीं रहूंगा, मुझे तो क्या, मेरी तरफ मेरे लिए एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, मेरा दोनों से कोई लेना देना नहीं, हम तो हमारा हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। और यहां जब मुसलमानों के मकबरे दरगाह की बात आ गई तो आप लोग पीछे हट जाते हैं। हम बोल रहे तो हमारा आवाज को बंद किया जा रहा है, हमारे आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए चित्रा जी, कायदा कानून संविधान ने सबके लिए बराबर रखा है, फिर चाहे समाजवादी हो, बीजेपी हो, एमआईएम, सबको कायदा कानून का पालन करना पड़ेगा, इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। जिस तरह संभल के अंदर पुलिस ने गोली चलाई, मैं तो नहीं बोलूंगा गोली मार दो, लेकिन अगर मुसलमान होता तो गोली चलती, मुसलमानों के सीने पे गोली चलती चित्रा जी, और अब देखते कितनी लाशें मुसलमानों की गिर गई होती कल, अगर ये मंजर वहां पर होता। बाबरी में हमने आपने देखा हमारे साथ धोखेबाजी कर। रोहित अग्रवाल जी, वो बार बार कह रहे हैं कि अगर मुसलमान होते तो तुरंत गोली चला दी जाती, यहाँ पर हिंदूवादी लोग हैं, इस वजह से कोई एक्शन, एफआईआर की बात गिरफ्तारी तक करने में आप लोगों को डर लग रहा है। नहीं चित्रा जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि मैंने आपको पहले ही कहा कि विपक्ष गिद्ध की मार्फत वहां पे किसी भी दंगे के अंदर आ जाता है, वहां पे हिंदू मुसलमान कराने, वहां पे जाति और धर्म को ढूंढने के लिए, ये अत्यंत दुखद है। चित्रा जी, यहाँ पे हिंदू मुसलमान ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो दंगाई है उनको वो जेल जाएंगे, जो दंगाई है उनके यहाँ बुलडोजर चलेगा, हम आपको आश्वस्त करते हैं पूरी तरीके से, एक भी दंगाई बख्शा नहीं जाएगा। इस हिंसा के अंदर जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। रोका नहीं जा सकता था क्या? अब रात भर जो आप लोग मकबरे को ठीक करते रहे, उसको क्षति पहुंचाने के बाद, उसके पहले रोका जा सकता था ना, पकड़ के ले जाते इन लोगों को। दंगा करने की इजाजत थोड़ी ना दी जाएगी। और इतने सारे मंदिर हैं, कहीं पर भी जाकर पूजा कीजिए, अगर यहीं पर मंदिर ढूंढना है तो कोर्ट जाइए। वहां पे साजिशन ये हिंसा हुई है, जिसके अंदर समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का भी नाम आ रहा है, और ये जांच के बाद खुलेगा कि समाजवादी पार्टी ने जानबूझ के हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराने के लिए वहां पे ये हरकत की है। ये जांच के बाद खुलेगा। समाजवादी पार्टी अपना खुद ही निर्णय ले चुकी है, और समाजवादी पार्टी ये जानती है, इसलिए उसने उस व्यक्ति को अपनी पार्टी से निकालने का काम किया। ठीक है, अब अनुराग जी बोलेंगे, अनुराग भदौरिया जी। ठीक है, जहां समाजवादी पार्टी ने अपने एक नेता को निकाला है इसी वजह से, क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगे थे। ठीक है, बोलिए अनुराग भदौरिया जी। और आरोप आपके ऊपर वारिस पठान जी ने भी लगाए हैं कि मुस्लिम धर्म के लोग लगातार फोन मिलाते रहे आपके नेताओं को, कोई भी उनको सुनने को तैयार नहीं था, ना कोई पहुंचा मौके पर। देखिए, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरी तरह एहसास हो गया है कि उनकी सरकार जा रही है, क्योंकि जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। उनका सर्वे में उनको अब 50 सीटें भी आ नहीं रही हैं, तो अब उनको लगता है कि उनके लिए राजनीति बड़ी चीज़ है, सत्ता बड़ी चीज़ है, इसलिए समाज के अंदर में एक नफरत की राजनीति को जन्म देना चाहते हैं। आप बताइए, पुलिस सिस्टम, वहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। क्या सरकार का एलआईयू डिपार्टमेंट फेल हो गया, पुलिस सिस्टम फेल हो गया, वहाँ लोग कैसे घुस गए, कैसे तोड़फोड़ हो गई, इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी का जवाब देना होगा, और जो लोग उसमें शामिल थे उन पे क्या कार्रवाई सरकार ने आज तक अभी तक की है, ये सरकार बताए। उसमें भी सन्नाटा है। मंत्री जी आए थे, अपना इधर उधर बॉल फेंकी दाएं बाएं, और आज से पतली गली से निकल लिए, इधर उधर की बातें करके, मुजफ्फरनगर की बात करके, संभल की बात करके। लेकिन मेरी बात सुनिए, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि इस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार खराब क्यों हो रहा है। हर जगह जब देखो तब, चाहे बहराइच की बात हो, चाहे यहाँ पे आपने देखा संभल की बात हो, आप फतेहपुर आ गया, हर जब उठा के देख लो एक ना एक दंगा इनका दिखाई पड़ रहा है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी नेता आते हैं, क्योंकि उन पे ठोक के कार्रवाई नहीं होती, इसलिए ऐसी बात होती है। दूसरा लास्ट बात है, जैसा मेरे साथी ने बोला, मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी एक मुहिम चलाइए कि जो टीचर इस तरह की नफरत की बात करेगा, उस टीचर को बोलने का राइट नहीं, उस टीचर को टीचर कहलाने का राइट नहीं है, वो टीचर नहीं कहलाना चाहिए जो टीचर नफरत की बात समाज में फैलाता हो। टीचर तो जोड़ने की बात करता है। पहला टीचर मैंने देखा है हिंदुस्तान के अंदर में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टीचर अपने आप को टीचर बताता है, नफरत की बात करता है, टीवी में बैठ के आपस में देश की भावना फैला रहा हो, ये ठीक नहीं है। काटने के लिए दौड़ती है, सारे रास्ते बंद कर दिए गए। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, एमआईएम, सभी की अपनी अपनी राजनीति है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच ये सच बात है कि अगर किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल को
भीड़ जाकर इस तरह से नुकसान पहुंचाती है तो सरकार को जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करनी होगी और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी होगी। बार बार आरएसएस चीफ मोहन भागवत की ओर से कई अलग अलग मंचों पर इस बात का जिक्र किया गया है कि हर मस्जिद में या हर मकबरे में जाकर आप शिवलिंग मत ढूंढिए, लेकिन उसके बावजूद अगर लोग कुछ ऐसे हैं जो मानने को नहीं तैयार हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इन सब के इतर अगर संभल जैसे मामले में, क्योंकि हमने संभल का भी उदाहरण देखा है इस देश में, जहां पर कोर्ट के आदेश के बाद टीम जाती है सर्वे करने के लिए, लेकिन सर्वे से रोकने की कोशिश के तहत उनके ऊपर पत्थरबाजी भी हो जाती है। जिम्मेदारी सरकार की है, वो इस बात को सुनिश्चित करे कि शांति चारों तरफ कायम रहे। हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।